अतुलित बलधामा रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा संत तुलसीदास जी ने जो रचाई, उन्होंने कोई ऐसा उनको सर्टिफिकेट चाहिए था या तो कुछ उनको संपत्ति इकट्ठा करनी है, ऐसा नहीं था। उनके जो अंदर का भाव है, प्रेम है, जो भी भक्ति है, उसको उन्होंने प्रकट किया है। और ऐसे संत तुलसीदास जो राम भक्त है, हनुमान भक्त है, वे लिखते हैं रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान कैसे है? श्री राम प्रभु के दूत है, अतुलित बलशाली है, बलों का धाम है, खजाना है, भंडार है, ठिकाना है। अंजनी पुत्र, वह अंजनी के पुत्र है। और पवन सुत नामा, पवन सुत उनका नाम है। अंजनी पुत्र और पवन सुत उनका नाम है। ये माता पिता है। पवन कुमार, वायु पुत्र, ऐसे उनको बोला जाता है। वैसे केसरी नंदन भी बोला जाता है। और वो वायुपुत्र भी है, जैसे भीम भी वायुपुत्र है और भीम भी है। उसी प्रकार ये जो हनुमान है, बजरंग बली है, वे पवन पुत्र भी है और केसरी नंदन भी है। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं। हमारे जो अभी विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर, उनको एक पत्रकार ने ऐसा प्रश्न पूछा। अभी वो भारत देश के अच्छे डिप्लोमेट हैं, मतलब दूत है, वो अच्छे विदेश मंत्री का, अपने पदभार का काम अच्छी तरह से संभालते हैं और उनका बोलबाला है पूरी दुनिया में। उनको प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन है, अच्छे आदर्श ऐसे दूत कौन है। उन्होंने बहुत ही झट से उत्तर दिया कि पूरी दुनिया में अगर कोई दूत है, सबसे बड़े डिप्लोमेट है, तो पहला नंबर आता है भगवान कृष्ण का और दूसरा नंबर आता है हनुमान जी का। वे अच्छे दूत हैं। वे अपने राजा से भी बढ़कर, उनका वक्तव्य है, उनकी ताकत है, उनका विवेक है। हनुमान जी श्री राम के दूत है और दूत बनने का उनको गौरव भी है। मैं राम का दूत हूं, अभिमान से बताते हैं। एम्बेसडर होता है ना, एक प्रतिनिधि होता है। आज सभी देशों में सभी देश के प्रतिनिधि होते हैं और उनको राजदूत बोला जाता है, एम्बेसडर। उनको सभी अभ्यास होना चाहिए, उनका बल अच्छा होना चाहिए,
उनकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, उनका सभी दुनिया का अभ्यास होना चाहिए, कौन सा देश किस तरह चाल चलता है, कैसे हमें अपनी नीति अपनानी है, कैसी हमारी बात, हमारे राष्ट्र की बात, हमारे राजा की बात बतानी है, ये उनको अच्छी तरह से आता है। ऐसे ही दूत नियुक्त किए जाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं दूत बन करके आता हूं, बिना पूछे वो तो बता देते संजय को, मैं आ रहा हूं दूध बन करके, पांडवों का दूध बन करके। क्या जरूरत थी? वैसे अगर देखा जाए स्वयं दूत बनना, लेकिन संस्कृति के वो दूत है, और इस तरह उन्होंने स्वयं स्वीकारा हुआ भी ऐसा कार्य है। हनुमान ने भी स्वयं स्वीकारा है, ये श्री राम मेरे प्रभु है और मैं उनका दूत है। दूत ऐसा होना चाहिए जिसका साइकोलॉजी का अभ्यास है, जिसका राज्य शास्त्र का अभ्यास है, जिसके अलग अलग शास्त्रों का अभ्यास है, वेदों का अभ्यास है, ऑलराउंडर होना चाहिए। और ये गुण हनुमान में दिखाई देते हैं। जब वे सीता माता के पास जाते हैं, कुछ बातें मैं बताता हूं। सीता माता नाराज है, कोई धमका कर जाता है, कोई अलग रूप लेकर आता है, रावण भी अलग अलग तरीके से सीता को समझाने का, बुझाने का, या तो अपनी बनने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी पत्नी बन जा। और इसके कारण सीता माता दुखी है, वो किसी से डरती नहीं है, लेकिन मैं कहां आ पड़ी। और जो भी राक्षस है, रावण है, वो कभी कौन सा रूप लेकर आएगा पता नहीं, और इसके कारण वो सहमी सहमी है। और ये दूर से हनुमान जी देखते हैं, सीता माता को पहचाना, अभी देखा नहीं है पहले, और फिर भी निश्चित ही हो गई मन में कि यही सीता माता है। अगर कोई हमारे जैसा होता तो मिल गई चलो भागकर चलो सीता माता के सामने जाते हैं और बताते मैं दूत हूं, राम की तरफ से आया हूं। उन्होंने क्या किया? वे एकदम से नहीं गए, उन्होंने छोटा रूप ले लिया और वृक्ष पर चढ़ गए, बहुत ही बिना आवाज किए चढ़ गए, और पूरे राम के जो पूर्वज है उनका वर्णन करते हैं। और वे बड़े गायक हैं। हनुमान जी जैसे शक्तिशाली है, जैसे बुद्धिमान है, जैसे वो हर शास्त्रों में निपुण है, वैसे वो काव्य भी करते हैं और गायक भी है। बड़ी सुरील आवाज में वो गाते हैं। क्या गाते हैं? जो रघुवंश का वर्णन करते हैं, ये रघुवंशीय राजे कैसे है, और उसके बाद वर्णन करते करते श्री राम प्रभु का भी वर्णन करते हैं। और दुख में रही हुई सीता माता धीरे से इधर उधर देखती, कौन ये गा रहा है, किधर से आवाज आ रही है, बहुत सुरील आवाज है, और छोटी छोटी बातों का वो वर्णन करते हैं। यानी उन्होंने श्री राम के पास बैठकर सुना होगा छोटी छोटी बातें, सीता माता और श्री राम को जो बातें मालूम है, केवल पति पत्नी को जो बातें मालूम है वह हनुमान बताता है। तो सीता माता को ऐसा लगा कि ये राम के बहुत करीब वाला है,
और वो निश्चित उधर से ही आया है। ये सीता माता की भी पहले बिना देखे खात्री हो जाती है। फिर सीता माता बोलती है, आप कौन है, कृपा करके आ जाओ सामने। और ये परिस्थिति अगर पहले आ जाते तो डर जाती, ये रावण आया है कुछ रूप लेकर, कुछ राक्षस आया है हमें धमकाने के लिए, फंसाने के लिए, ऐसा सीता माता को लगता। ये बारीक विचार करते हुए हनुमान ने अपना दिमाग लगाया, ये दूत है, उसको जो साध्य करना है वह साध्य करता है अलग अलग तरीके से। आगे की कहानी आपको मालूम है, लेकिन दूत का काम क्या होता है, अपने कार्य को पवित्र समझते हुए उसको अंजाम देना। अभी सीता माता की खोज तो हो गई, फिर भी रावण को मिले बिना कैसे जा सकते हैं, उनका अंदाजा तो लेंगे। अभी युद्ध करना है या कुछ समझौता कर सकते तो देखते। तो रावण के पास कैसे जाना, कुछ दंगा मस्ती किए बिना वो तो बुलाएंगे नहीं। तो दंगा मस्ती किया, मतलब पेड़ उखाड़े, अशोक वाटिका का ध्वंस किया है, ये सब उत्पात मचाया, तब कुछ हलचल हो गई। हलचल होने के साथ साथ बंदी बनाया, वो बड़ी कहानी है, धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन बंदी बनाकर लेकर आते हैं, उसके पहले अक्षय कुमार को मार दिया है, अपने यानी रावण के बेटे को मार दिया है। और इतना बलशाली वानर आया है और वो उत्पात मचा रहा है, बड़ा बलाढ्य ऐसा वानर है, और उसको बंदी बनाने के लिए बहुत बड़ी राक्षसी सेना आती है। और वो बंदी वैसे फिर भी बन नहीं सकते थे, लेकिन अभी रावण को मिलना है तो कुछ नाटक करना पड़ेगा, तो बंदी बना लिया स्वतः को। और वो रावण के पास जाते हैं। राजसभा में बड़ी अदबी से वो अपना जिम्मेदारी उत्तरदायित्व समझते हुए धैर्य के साथ वो अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनते भी है, मैं राम का दूत हूं, अपना सम्मान भी रखते हैं और त्वरित निर्णय लेते हैं। और जब रावण ने कहा कि इस बंदर को कुछ ऐसी हानि पहुंचाओ, अभी दूत को मारना ये सही बात नहीं, ये विभीषण ने बताया, नहीं तो मारने वाला था रावण, लेकिन मारना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर कोई ऐसी बात, उसको सम्मान, उसका जो गौरव है वो नीचे हो जाए, ऐसा कुछ करके उसको भेजेंगे, ऐसा विचार करके रावण ने क्या कहा, उसकी पूंछ जला डालो। तो पूंछ को बांध दिया। हनुमान ने सोचा कि अभी यही समय है, एक वानर क्या कर सकता है इसको बता देते हैं। और बड़ी पूंछ लंबी कर दी, उसको कपड़े फंसा दिए गए और उसको आग लगा दी। अभी बाद में हनुमान ने क्या किया आपको पता है, पूरी लंका को जला डाला। लंका में हाहाकार मच गया, एक घर से दूसरे घर, वैसे वो बंदर ही था, वानर ही थे, तो उन्होंने पूरे लंका को आग जला डाली। सिर्फ विभीषण का घर रखा, बाकी पूरी लंका को आग लगा दी। एक वानर इतने उत्पात मचा सकता है। और फिर मैसेज भेजा, आप अगर नहीं सुनते हैं मेरे राम का, श्री राम का, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और ये बताकर, यानी युद्ध से पहले ही शत्रु को अधमरा कर दिया है। एक वानर इतना पराक्रम कर सकता है, तो वानर सेना आ जाएगी तो क्या करेगी, यह अंदाजा रावण को आ गया। ये रामदूत है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वे अंजनी के पुत्र है। अंजनी ऐसी वैसी माता नहीं है, वे कैसी माता है, जब पूरा युद्ध समाप्त होकर के वापस जा रहे थे, कौन से विमान में बैठकर जा रहे थे, पुष्पक विमान में बैठकर आ रहे थे, तो बीच में स्टॉप ले लिया।
केसरी नंदन अंजनी माता के वहां एक स्टॉप ले लिया। चलो, जो हमारे दूत है हनुमान जी मेरे प्रिय है, जाते जाते उनके माता पिता को नमस्कार करके जाते हैं। ऐसे राम ने सोचा और विमान को उतार दिया और फिर अंजनी माता को, केसरी नंदन को नमस्कार करते हैं। राम वर्णन करते हैं हनुमान जी का, इसने ऐसा पराक्रम किया, वैसा पराक्रम किया, और एक एक पराक्रम को वर्णन करते करते फिर बोले कि लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी, तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को लाया, उठाकर लेकर आए। अगर वे नहीं होते तो काम तमाम हो जाता। ऐसा वर्णन करते करते जब लक्ष्मण को मूर्छा आ गई, ऐसा जब मंजनी माता ने सुना, मेरा पुत्र होकर के आपको मूर्छा आना, ये मेरे पुत्र के लिए लज्जा की बात है। अभी माता कैसे सोचती है, मेरा पुत्र होते हुए लक्ष्मण को मूर्छा ही कैसे आ गई, इतना कैसे आघात हो गया उस पर। तब क्या कर रहा था हनुमान, उसने ऐसा बोलते हैं, माझ्या दुग्धाची ही प्रौढी, कळी काळाची नरडी मुरडी। अभी मराठी में हो, मेरा दूध ऐसा है कि वो कली रूपी काल को भी उसकी मुंडी को मुरड़ देने वाला है, उसको चिरड़ देने वाला है, इतनी ताकत है मेरे दूध में। तो हनुमान उस दूध से पला बड़ा है, और ऐसा हनुमान होते हुए, और एक थप्पड़ लगा दिया हनुमान को। अभी अंजनी माता इतना सब पराक्रम करने पर भी एक थप्पड़ खानी पड़ती है हनुमान को, ऐसी अंजनी माता है। और एक बार तो ऐसी कहानी है कि जो महर्षि विश्वामित्र है, उन्होंने राजा ययाति के प्रति तकरार कर ली। वह काशी के राजा है, और उनकी तकरार को करते हुए विश्वामित्र राम को कहते, अपने शिष्य को, कि मेरी आज्ञा है, आदेश है कि ययाति को मारो, मेरा अपमान किया है। अभी ययाति राजा पहले तो भोगवादी थे, लेकिन बाद में बढ़िया राजे, उनके ही वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। और वो ययाति राजा बड़े अच्छे राजे, ये श्री राम प्रभु को मालूम था। उन्होंने प्रजा के हित की दक्षता में कभी कुछ राय नहीं की, कभी ढीलापन नहीं रखा। वो बड़े अच्छे राजा थे, श्री राम प्रभु को मालूम था। लेकिन अभी गुरु की आज्ञा है, क्या करे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। तो ये पता चला ययाति राजा को। ययाति राजा अपने गुरु के पास जाते हैं कि अभी क्या करे, श्री राम आ रहे तो उनके सामने बच पाना तो मुश्किल है, और मेरा तो कोई अपराध नहीं है, क्या करे। तो ययाति के जो गुरु है वो बताते हैं कि आपको हनुमान के शरण में जाना है, और हनुमान के शरण में जाना है तो उसकी माता को पहले बोल दो, अंजनी माता को। ययाति अंजनी माता के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे अंजनी माते बचा लो मुझे, मैं बड़ा संकट में हूं। अभी ययाति राजा है और अंजनी माता तो साधारण नागरिक है। आपके ऊपर ऐसा कैसा बड़ा संकट है, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं जो भी कर सकती हूं आपके लिए करूंगी। बिना सोचे समझे, बिना सुने अंजनी माता बोल देती है। फिर उन्होंने कहा कि श्री राम प्रभु मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और आपके बेटे को मेरे संरक्षण के लिए भेजना है। तो अंजनी माता सचमुच अभी संकट में पड़ जाती। पहले अगर बता दिया होता तो राम के विरुद्ध हनुमान को लड़ा देना है, तो ये कैसी बात है, कैसे लड़ सकते हनुमान श्री राम के विरुद्ध। लेकिन अभी वचन तो दे दिया। फिर हनुमान को बुलाते हैं, हनुमान तुझे अभी ये करना पड़ेगा।
अभी अंजनी माता का आदेश हुआ हनुमान को, और उधर विश्वामित्र का आदेश हुआ श्री राम प्रभु को। अभी कहानी कहानी में कुछ रूपक होता है, वो सच होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ सीखना है। तो हनुमान जी सचमुच वो तैयार होते हैं। अभी माता को वचन दिया है तो श्री राम के विरुद्ध भी लड़ना पड़े, लेकिन मैं कैसे लड़ सकता हूं, हनुमान बोलते हैं अंजनी माता को। लेकिन अभी मेरा भी आदेश है कि तू जा, कुछ भी कर ले, लेकिन तुझे लड़ना है। हनुमान जाते हैं। यति को मिले बिना यति को बोला कि आप सामने मत जाना। हनुमान जी बोलते कि अगर सामने जाएंगे तो राम छोड़ेंगे नहीं, मैं जाऊंगा पहले। हनुमान जी जाते और बोलते कि यति का अगर सामना करना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, और मुझे मारे बिना आप यति के पास जा नहीं सकते। आप मेरे प्रभु हैं, आप विनती मेरी सुन जाओ, नहीं तो मैं आप इधर से हटूंगा नहीं। मैं जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन इधर से हटूंगा नहीं। अभी राम के ही दूत, राम के ही भक्त, राम के ही दास सामने खड़े हो गए। वो बलशाली है, बलाढ्य है, बड़ा रूप लेकर खड़े हो गए। राम ने भी बोला कि अभी मुझे तो अभी वचन पालना पड़ेगा, आदेश पालना पड़ेगा। राम ने फिर आक्रमण शुरू कर दिया है। अलग अलग शस्त्र अस्त्र भी, बीच में हनुमान आ गए तो भी क्या करे, वो तो बहुत कर्तव्य कठोर है राम। और हनुमान जी जप करते श्री राम का, श्री राम श्री राम श्री राम। अभी आंखें बंद कर ली है, और आपको जो करना है वो करो, मैं इधर से हटूंगा नहीं। और जब अति शक्तिशाली बाण जब श्री राम छोड़ते हैं तो सीने पे लग जाता है, हनुमान के सीने पे लग गए, वो अंतर्धान हो जाते हैं, यानी गायब हो गए। ये सब देखकर स्वयं विश्वामित्र और स्वयं अंजनी माता और सब ऋषिगण उधर आ जाते। ये क्या हो गया, बड़ा अनर्थ होने वाला है। यानी हनुमान और श्री राम दोनों आमने सामने और लड़ रहे हैं। तो श्री राम हनुमान जी को फिर वंदन करते हैं। धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा समर्पण, तेरे जैसा बलशाली, तेरे जैसा वचन पालने वाला, तेरे जैसा समर्पण मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे मेरा नमस्कार है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बल धामा। अभी राम का वर्णन, हनुमान जी का वर्णन कितना भी किया जाए वो कम है। हम हर रोज सुनेंगे, अभी एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने पहले दिन वृक्ष लगाने का सोचा था, वो आपने किया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। बीज लगाकर उसको बढ़ाने के लिए स्टार्ट कर देना है। हर रोज पानी डालना है, ज़रूरत होने पर ही पानी डालना है। दूसरे दिन हमने ऐसा तय किया था कि हम अपने जो सीनियर है, अभ्यास में अच्छे हैं, उनका अनुभव हमें सुनना है, हमें भी सुनाना है, जीवन का अच्छा अनुभव। तीसरे दिन हमने सोचा था कि उसको लिखेंगे अपने नोटबुक में या तो डायरी में। आज एक नया कार्य करते हैं। हमारे अंदर जो खामियां हैं उसको हम किसी को न दिखाए बिना लिखेंगे और एकांत में 3-4 बार पढ़ेंगे और उसको फाड़ देंगे, जला डालेंगे या तो नष्ट कर देंगे। लेकिन मन में संकल्प करेंगे कि मैंने जो अभी तक कमजोरियां रखी है, अभी तक मेरी जो खामियां है, उसको मैं अभी समाप्त करने वाला हूं और एक नया जीवन प्राप्त करूंगा। तो ये नया संकल्प, हर रोज छोटा छोटा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी को, श्री राम को नमन करते हैं।